देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और राज तिलक में एक बार फिर जयपुर की बारी है। प्रधानमंत्री का रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश और संकेत, क्योंकि जिस हनुमान मंदिर में 13 मई 2008 को धमाका हुआ था, जिस मार्केट में धमाका हुआ था, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश दे रहे हैं कि आखिर आतंकवाद के आरोपियों को बरी होते हुए गहलोत की सरकार कैसे देख रही है। आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जयपुर की जनता तैयार है सवाल पूछने के लिए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। आज स्टेज पर मौजूद है और ये तमाम जो जनता यहाँ पर है वो सवाल दागेगी। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं पीएम का रोड शो और उसके इर्द गिर्द क्या कह रही है जयपुर की जनता। जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा भी यही जयपुर बन गई है। अगर इसी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रोड शो करते हैं जहां पर हनुमान मंदिर में 2008 में धमाके हुए थे और जहां पर आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो तुष्टीकरण की राजनीति पर यह बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी चोट है। लेकिन वसुंधरा राजे या कोई और चेहरा न होने की वजह से क्या बीजेपी को फायदा होगा या होगा नुकसान? कई सारे सांसदों को यहां पर उतार दिया गया है इसी जयपुर में, चाहे वो दिया कुमारी हो या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर। आखिर क्या है बीजेपी का संदेश? और गहलोत क्या राजस्थान की परंपरा को बदलकर दोबारा वापसी कर पाएंगे? चलते हैं जयपुर की गलियों में। खूब शॉपिंग करके निकल रही है। ये बताइए, सरकार के काम को लेकर क्या सोचती है? सरकार को काम के लिए ये सोचती हूँ मैम, काफी अच्छा काम किया है गहलोत सरकार ने। हाँ, देखिए जो पेपर लीक हुए, चार बार पेपर लीक हुए, मतलब होने से पहले ही पेपर लीक हो गए, उसके बाद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या उस पर मुकदमा हुआ, क्या हुआ? मतलब सब भ्रष्टाचार की आरोपी है। मैं चाहती हूँ इस बार बीजेपी आए। क्यों? जैसे कि जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं फीमेल्स को लेकर राजस्थान में, सो दिस इज समथिंग रॉन्ग विद अस। महिलाओं की सुरक्षा आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? सुरक्षित नहीं है महिलाएं। जैसे एक शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जिस तरह हम क्राइम्स देख रहे हैं राजस्थान में, तो मुझे लगता है कि उस चीज को लेकर भी हमें एक आवाज उठानी चाहिए राजस्थान में। उस हनुमान मंदिर में आज तक पहुंचा है 2008 में, जहां पर धमाके हुए थे और लगभग 80 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आरोपियों के बरी होने के बाद ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है। बगल में धमाका हुआ था साल 2008 में, 25 आदमियों की जान गई थी। अभी भी ये छर्रे के निशान इस पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 और ये नीचे आपके यहाँ भी मिलेंगे आपको। आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहें? उनको सजाए मौत होनी चाहिए थी उल्टी उनकी, जिनको तो उल्टी बरी कर दिया गया। बहुत दुख है हमें तो हिंदू समाज के हमारे सारे। 2008 के अंदर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ इतने मरे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। तो यहाँ से 10 कदम पर ये धमाके हुए थे, आप तब भी यही मौजूद? जी हाँ मैडम, मैं यहाँ चेयर लगा के बैठा था। बरी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये। हमारे मंदिर में ऐसा हो रहा है। आप गहलोत साहब से खुश हैं? आपको लगता है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? हम तो खुश नहीं है कि हमारे बस्तियों में बिल्कुल रोड नहीं है और परेशानी है। रोड तोड़ तोड़ के जगह जगह से पटक रखे हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार के काम से खुश है, नहीं है? बिल्कुल खुश है। क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की बननी चाहिए। क्यों? क्या किया कांग्रेस वालों ने? क्या किया हमारे साथ? बस सब कुछ सुविधा मिलने वाले को मिली, हमें क्या मिली? दो को कुछ भी नहीं मिला। हर चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई है। हर चीज में महंगाई कर रखी है, कोई सुविधा नहीं मिलती हमें, हमें कोई भी नहीं मिलती। सब चीज में हमें बीजेपी आनी चाहिए। गरीब बीजेपी आनी चाहिए। सिलेंडर ले लो, चाहे का खाना पीने के सामान ले लो, कुछ भी ले लो आप, सभी चीज के अंदर महंगाई है। सिलेंडर विलेंडर सब चीज की महंगाई है। आटे का कट्टा ही 1500 रुपए का हो गया। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से करेंगे?
इसलिए सरकार मतलब वो नहीं है कांग्रेस की, और सरकार को एक बार बदलना ही चाहिए ताकि वो उसको भी जनता को पता चले कि वो क्या करती है। जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ का इलाका है, जो पूरा मार्केट हब है, लेकिन पीएम ने शुरुआत कहां से की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। बाद में हमने सबसे पहले देखा था इंदौर हो, जयपुर हो, जब चुनाव और वोटिंग का दिन करीब आता है तो राजधानी या बड़े शहर में इस तरह के रोड शो के जरिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उनका एक पीपल्स कनेक्ट है, उसको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश है। 19 सीटें देखिए कुल है जयपुर के इलाके में। बीजेपी का ये गढ़ है, लेकिन पिछले चुनावों में 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी और बीजेपी की झोली में 19 में से सिर्फ 6 सीटें आई थी। 3 सीटें निर्दलीय को चली गई थी। अब पीएम के इस रोड शो के जरिए जादू बिखेरने की कोशिश है। तो जयपुर बम धमाकों से लेकर पेट्रोल की कीमतें, सरकार के कामकाज, मोदी से लेकर गहलोत, सब पर बोलती हुई आपने देखी जयपुर की जनता। आइए लिए चलते हैं आपको राज तिलक के मंच पर, और अब आइए आपको दिखाते हैं तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज कैसे राजस्थान में, जयपुर में, आसपास के इलाकों में एक दूसरे पर हमलावर हैं। पीएम कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, कौन से मुद्दे अशोक गहलोत, राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या लाल डायरी में फंस गई कांग्रेस? कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं, ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। किसका माहौल, कौन मारेगा मैदान? नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है, और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। मैं तय कहूंगी, महिला अत्याचार पे जब विधानसभा में प्रदेश में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के नेता ने महिलाओं के खिलाफ निम्न स्तर का एक वाक्य कहा और कांग्रेस के आला कमान ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कांग्रेस का आला कमान है जो चुप्पी साध कर बैठ गया जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में निम्न स्तर की टिप्पणी प्रदेश की महिलाओं के ऊपर की। तो कांग्रेस कन्वीनियंस की राजनीति करता है। कांग्रेस का नेतृत्व और विशेषतः गांधी परिवार की महिला नेत्रियां क्यों चुप्पी साध कर बैठी रही, ये प्रश्न उठता है। गहलोत है भारी या बीजेपी की बारी? मेरे वक्त में जो स्कीम आई है, मेरे वक्त में जो कानून पास हुए हैं, मेरे वक्त में जो गारंटी दी गई है, 10 गारंटी पहले दी हमने महंगे राज शिविरों में, 7 गारंटी हम आगे के लिए दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है। तो क्यों नहीं आप ये देखें कि जो गारंटी देने वाला है वो आपका पूरा ध्यान रखेगा, ये गारंटी सरकार बनती लागू होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार जो है पब्लिक सीधा दिमाग में रखें। जिन लोगों ने हमें वेदना दी है हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे विकास में बैरियर लगा करके, हमारे हक पर डकैती डाल करके और सुरक्षा का अविश्वास का वातावरण पैदा किया है,
उन सब से बदला देने का अवसर आ गया है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र यही अवसर जनता जनार्दन को देती है। तुष्टीकरण और सनातन पर पड़ेगा वोट। जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल किया है। हर एग्जाम जो राजस्थान में भर्ती के लिए हो, उसके पेपर लीक कराए। पेपर लीक कराया तो किसके लिए कराया? अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया है। मैं आज आपको कहन कर जाता हूं, इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले करे हैं, आप चिंता मत करो। डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दो। हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम करेंगे, जेल के सलाखों के पीछे। राजस्थान में किसका राज तिलक? आइए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। भारद्वाज साहब, पहला सवाल आपसे। सरकार को आप लोग घेर भी रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अहमदाबाद के साथ शुरू किया, उसके बाद से इंदौर में किया, मध्य प्रदेश में, अब यहां पर, क्या संदेश है, क्या संकेत है? हनुमान मंदिर क्यों? देखिए, चुनाव जो राजस्थान का चुनाव है, राजस्थान की जनता लड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी की अराजकता को सहा और भोगा है राजस्थान की जनता ने, तो राजस्थान की जनता खुद निकलकर चुनाव लड़ रही है। अरे टीम का कैप्टन कौन है? हमारी टीम का कैप्टन वो है जो 170 विधायक हमारे जीत कराएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देगा, वो हमारा टीम का कैप्टन हो जाएगा। लेकिन जो हनुमान मंदिर, कोई वर्ल्ड कप में खेलने जाता है बिना कप्तान का? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो इतने कप्तान हैं कि कोई भी खड़ा कर देंगे, वही इनकी बॉल को 6 मार देगा, उसकी चिंता मत करिए। इतने सारे कप्तान एक दूसरे को रन आउट कर दे तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, हनुमान मंदिर पर जो हुआ था 2013 में, 2008 में जो हम सब लोगों ने देखा, जिसके हम लोग गवाह हैं, इस प्रदेश में जिस तरीके से 72 हमारे भाई बहनों की लाशें बिछ गई थी, जिस तरह पूरे शहर को बंधक बना लिया गया था, जिस तरह पूरे शहर को डरा दिया गया था, वो दृश्य जयपुर का कोई आदमी आज तक भूला नहीं है। हम इस बात के लिए आभारी है नरेंद्र मोदी जी के, और पूरा राजस्थान, पूरा देश इस बात के लिए आभारी है कि वो 2008 उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में कभी नहीं होने दिया। और इसलिए आज देश चाहता है, और प्रदेश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी आए, उनके बीच में आए और अपनी जनता से मिले। इसलिए आप कल देखिएगा, पलक पावड़े बिछाकर राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने वाली है, और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने वाली है। गहलोत जी की सरकार है, जवाबदेही आपकी है। कन्हैया लाल पर घेर रहे, कहते हैं एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की इजाजत गहलोत सरकार नहीं दे रही है। दूसरा प्रश्न, हनुमान मंदिर पर जो धमाका हुआ और आसपास के पूरे बाजार में, जिसमें कई लोगों की जान गई, आरोपी बरी हो गए, किसने कराया फिर ब्लास्ट? देखिए, मुझे लगता है कि 2008 के बाद तो बीजेपी की भी सरकार यहां पर रही, और 9.5 वर्ष से केंद्र में भी सरकार बीजेपी की ही है, और जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो गेंद न्यायालय के पाले में चली जाती है, किसी सरकार के पाले में नहीं रहती। लेकिन दुर्भाग्य है कि उरी, पठानकोट, पुलवामा जिनके शासनकाल में हुआ, वो सवाल पूछ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 9.5 साल तक सरकार में वहां पर दिल्ली पर काबिज रहने के बाद भी जिस तरह से आज भी लाशों के ऊपर राजनीति करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। क्या पुलवामा और उरी के लिए भी मोदी जी का धन्यवाद करें हम? आलोक जी, फिर किसने कराया जयपुर में वो धमाके, किसने कराए जिसमें 72 से बताया जाता है अनऑफिशियली 80 लोगों की जान गई, वो किसने कराया? सभी आरोपी बरी हो गए। देखिए, जहां तक बरी की बात है, प्लीज हल्ला नहीं। बरी तो 2002 के दंगे वाले भी हो गए और सुप्रीम कोर्ट तक से बरी हो गए, तो क्या 2002 में दंगे नहीं हुए थे? न्यायालय अपना काम करता है, सबूत हैं कि नहीं है। उसके बाद 9.5 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, बीच में 5 वर्षों तक बीजेपी की सरकार यहां पर रही, लेकिन दुर्भाग्य है, ये नहीं बात करेंगे कि 9.5 वर्षों में राजस्थान के लिए मैंने क्या किया है। आज भी अगर राजनीति होगी तो महिला की अस्मिता के ऊपर,
लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर अगर FIR होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट कराएगा। ठीक है। मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आकर रोड शो करेंगे। वहां पर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मैच देखने अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। इनके लिए केवल राजनीति है अंजना जी, और राजनीति में केवल वोट है, वोट के अलावा कुछ नहीं। तो क्या अभी मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं? क्या अभी मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री महिला अस्मिता पर वोट मांगते हो, वो केवल राजस्थान के प्रधानमंत्री या जयपुर के मेयर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। अपने अपने हाथ उठाइए जिन्हें सवाल पूछा है, सवाल पूछे। मैं कह रहा हूँ, अगर आप शोर करेंगे, नारेबाजी करेंगे तो सवाल नहीं सुन पाएंगे। या तो आप नेतागिरी कर लीजिए या सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि ये जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है? देश को जातियों में बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले ही तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है, इतना तुष्टीकरण की वजह से राजस्थान इतना नीचे आ चुका है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। राहुल गांधी हर जगह जाकर कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस कर रहे हैं। चुनाव के पहले याद आया कि हो सकता है धर्म नहीं जाति के आधार पर वोट मिल जाए। मुझे लगता है 2011 में भी कांग्रेस ने केंद्र में जातिगत जनगणना कराई थी, और जिस समय पर VP सिंह की सरकार थी और OBC का रिजर्वेशन दिया गया था, उस सरकार को सपोर्ट बीजेपी कर रही थी। बिना जातिगत जनगणना के OBC का रिजर्वेशन देने वाले लोग हमसे सवाल पूछते। हम तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराइए, उसमें इकोनॉमिक बेस भी हो, शैक्षणिक भी हो, एजुकेशनल भी हो, सारे बेस हो। और अभी भी जो बिहार में कास्ट सेंसस का सर्वे हुआ है उसमें 26 पैरामीटर्स हैं। बीजेपी अपोज क्यों कर रही है? बीजेपी के तो तमाम घटक दल जो उनके साथी हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। क्या OBC रिजर्वेशन जिस समय बीजेपी ने दिया, क्या उस समय पर जातियों में बांटा गया था? हाँ। ड्रग्स का यूज जो बढ़ रहा है जयपुर में, इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ड्रग्स का, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर बनती चली जा रही है, और दुर्भाग्य है कि मोदी जी के परम मित्र अडानी जी के पोर्ट्स के ऊपर फिर वहीं पहुंच गए। मतलब जयपुर में ड्रग्स बिके। सुनिए ना भाई, अंजना जी मुझे जवाब दीजिए। अंजना जी नया खुलासा हुआ है, ड्रग्स पर सवाल पूछा जाए। एक नया खुलासा हुआ है। हाँ। एक नया खुलासा ये हुआ है कि मोदी जी के जो मंत्री हैं, हाँ, उनका परिवार कनाडा में ड्रग्स की खेती करवाता है, और ED CBI इसलिए जयपुर में ड्रग्स बिक रहे हैं और गहलोत जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ड्रग्स जयपुर में पैदा हो रहे हैं? क्या ड्रग्स जयपुर में पैदा हो रहे हैं? यहाँ पर बिक्री कौन रोकेगा? मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पर बिक्री कौन रोकेगा? मैं समझता हूँ ड्रग्स की खेप जब पकड़ी जाती है विदेशों से और अफगानिस्तान से आती है, वो किसके पोर्ट पर पकड़ी जाती है? यहाँ पर बिक्री कौन रोकेगा? अरे भाई, हमारी जिम्मेवारी। हाँ, हमारी जिम्मेवारी। कहीं कोई दो राय नहीं, ड्रग्स नहीं मिल रहा। राजस्थान की सरकारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है। खाने सवाल क्या है? वही सवाल ही पूछ रहा हूँ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है, उसके बाद फूड पैकेट जो वितरित करते हैं वो भी अशुद्ध होते हैं। मीडिया में कई जगह ये फुटेज पड़ी है जिसमें लोग। ठीक है मैडम, मैं बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल आपसे सवाल है भारद्वाज। जैसे कि 3 तारीख को बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या कांग्रेस की योजना को बंद रखेंगे हमेशा की तरह, या फिर अपनी योजनाएं नहीं लाएंगे? ये आपने सही पूछा है। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट बंद। देखिए, नहीं, पहले सवाल सुनिए। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट को बंद तो नहीं कर देंगे। क्या जो पिछली सरकारों के कामकाज है उस पर ताला लगा देना सही है? देखिए, मैं आपको तीनों चीजों का जवाब देता हूं। ये हमारे जो भाई बोले मणिपुर की बात बोले, मणिपुर यहां से 2800 किलोमीटर दूर है। राजस्थान की हर गली को अशोक गहलोत ने मणिपुर बना दिया है, हर गली को। हमारी बेटियां यहां काटी जाती हैं और भट्टियों में जलाई जाती हैं। हमारी बेटियां दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर कुएं में फेंकी जाती है। हमारी 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया। 18 वर्ष की 15,000, 18 वर्ष से छोटी 15,000 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया। और कांग्रेस का बेशरम मंत्री विधानसभा में कहता है कि हम मर्दों का प्रदेश है, इसलिए दुष्कर्म ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, आपने योजनाओं की हम इनकी योजनाएं बंद करेंगे। कौन सी? जो दुष्कर्म की योजनाएं हैं हम इनकी योजनाएं बंद करेंगे। जो 8,000 हत्याएं हो गई वो, जो गुंडागर्दी की योजनाएं वो बंद करेंगे। जो राजस्थान की लूट की योजनाएं बंद करेंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार की योजनाएं बंद करेंगे। राजस्थान से लूट कर जो गांधी परिवार का घर भर रहे हैं वो योजना बंद करेंगे। हम वो योजना बंद करेंगे जिसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। हम वो योजना बंद कर देंगे जिससे आप मणिपुर का नाम लेने पर नाराज होते हैं कि यहाँ से 2800 किलोमीटर दूर है, लेकिन सवाल है मॉडल ऑफ गवर्नेंस।
तो फिर इनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे, आपके मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? अंतर है, अंतर है। कैसे अंतर है? मणिपुर, कैसे अंतर है? मणिपुर है? मणिपुर के हालात कभी हमेशा से ऐसे रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है उस हालात के लिए? राजस्थान के हालात ऐसे नहीं थे। कौन राजस्थान में मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर एक थाने में 10 साल के बच्चे के सामने बलात्कार पीड़िता खुद पे तेल डाल के जल के मर जाए क्योंकि उसको न्याय नहीं मिले। ऐसा राजस्थान था, ऐसा राजस्थान था। क्या राजस्थान ऐसा था जहाँ 8,000 लोग मार दिए जाए? क्या राजस्थान ऐसा था जहाँ 35,000 दुष्कर्म हो जाए? राजस्थान को आपने क्या बनाया? चुनाव इस बात पर होगा। राजस्थान की बेटियों के साथ जो हुआ चुनाव इस बात पर होगा। अंजना जी, दिक्कत ये है कि 2008 में जब ब्लास्ट हुआ तो सरकार किसकी थी? वसुंधरा जी की, मनमोहन सिंह जी की। क्या यहाँ पर राज्य में किसकी सरकार थी? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था। राज्य में वसुंधरा की सरकार थी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसको बम ब्लास्ट को रोकने का काम मनमोहन सिंह का था या वहाँ की वसुंधरा सरकार का था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कन्हैया लाल पर वोट मांगते, कन्हैया लाल के हत्यारे जो थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? झूठ है। दूसरा, हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट की इजाजत क्यों नहीं दे रहे गहलोत जी? किसने मना किया है? 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए। वो बना लीजिए, क्या होता है? गहलोत साहब क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया, गेंद पाले में एनआई के है। एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर एनआईए चाहती है तो एनआईए अपने कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना ले, कोई दिक्कत है क्या उसमें? मैम, राजस्थान के अंदर मंत्री जी की बेटा रेप करता है और गहलोत सरकार रहती है, उसका अभी तक क्या नाम है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वो पीड़ित महिला दिल्ली जाके एफआईआर दर्ज करवा रही है। कितने शर्म की बात है। सरकारी कर्मचारियों पर हमला करते गिरिराज मलिंगा जी, उनको दोबारा टिकट दे देते। गहलोत साहब ने टिकट काट दिया उनका, लेकिन उन्होंने बुला के टिकट दिया। जवाब दीजिए। देखिए, 22 मई 2022 को एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला हुआ और उसके 28 हड्डियां टूटी। राजस्थान की अराजकता का, राजस्थान की धारीवाल का है भाई साहब, शांति धारीवाल। अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं जवाब दे रहा हूँ, 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 मैं जवाब दे रहा हूँ। 22 मई 2022 को उसके ऊपर हमला हुआ। हर्षाधिपति वाल्मीकि के ऊपर जो हमला हुआ, कांग्रेस की अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, जो आ जाए अपनी जगह पे जाइए, और उसका कांग्रेस से जो आ जाए टिकट दे देते हैं। हमने सुनिए बात, चाहे उस पर कैसे भी आरोप हो, बस कांग्रेस से आ गया, लपक लिया। आज इनको उसके ऊपर आरोप दिख रहे हैं। 3 महीने पहले अशोक गहलोत जी उसकी सभा संबोधित करके आए थे, तब आरोप नहीं दिखे थे। सवाल, अगला 16 सवाल। महीने कांग्रेस पार्टी में थे। सर, यहाँ पे हर चीज को बीच में मोदी जी को लाया जाता है कि मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं। सर, आप 5 साल से क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है जब देश के प्रधानमंत्री कॉरपोरेशन के चुनाव में भी चुनाव प्रचार करने पहुंच जाएंगे तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अब मैं पूछना चाहता हूं, यहीं की पूछ लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और 500 रुपए का सिलेंडर और चिरंजीवी योजना, अगर इनकी सरकार आएगी तो वो चालू रहेंगी तीनों योजनाएं कि नहीं रहेंगी? सीधा सवाल। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, ओपीएस का क्या करेंगे? ओपीएस जो चालू हुई है, जो ओपीएस की जिसकी बात कर रहे हैं, जो एनपीएस आई है, एनपीएस के ऊपर राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में सबसे पहला सिग्नेचर की शिकायत है, उसका नाम अशोक गहलोत है। दूसरी बात, ओपीएस तो 15 साल बाद देनी भाई साहब। 3 महीने हो गए, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को तनख्वाह दे दो। आप दवाइयों के पैसे दे दो, आप दवाइयों के पैसे दे दो। अस्पताल में कफन नहीं है, अस्पताल में कफन नहीं है, और ये ओपीएस देंगे। हमने आपको क्या कहा? ये राजस्थान की सरकार है जिसने लूटने के अलावा और अपने आकाओं का घर बनाने के अलावा योजना लागू रहेगी कि नहीं रहेगी? चिरंजीवी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहेगी कि नहीं रहेगी? सीधा जवाब दीजिए ना, सीधा सवाल है। चिरंजीवी योजना की बात, सीधा जवाब है, सीधा जवाब नहीं देंगे। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस तो आयुष्मान सरकारी कर्मचारी समझ बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है जिसका प्रचारित सवाल है या ज्ञान है? बताइए, पहले बताइए, ज्ञान है कि सवाल है? सवाल है। मोदी जी जो प्रचार करने यहाँ पर आ रहे हैं, उससे चर्चा बीजेपी देगी या सरकार से आएगा? देखो ऐसा है भैया, मोदी जी रैली, रोड शो, वो पूछ रहे हैं कौन खर्च दे रहा है? मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश की और प्रदेश की जनता उनको देखना सुनना चाहती है, इसलिए आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, उनको सुनने कौन आएगा? इसलिए कोई आ नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रचार पैसा कौन देगा ये बताइए? रोड शो का सीधा सवाल है, सीधा उत्तर दीजिए। दे रही है, इधर उधर घुमाते क्यों बातों को? आपने बता दिया चिरंजीवी योजना बंद, यहाँ प्रियंका गांधी का रोड शो कौन चला रहे हैं? राहुल गांधी आते हैं, उसका खर्चा कौन दे रहा है? सोनिया गांधी आ रही है, उसका खर्चा कौन दे रहा है? ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। आप पूरे देश में महंगाई का रोना रोते हो, राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाते हो, पर फिर भी सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। जो जवाब दीजिए, ये सवाल पहले हो चुका था।
मैम मेरा प्रश्न भारद्वाज सर से है कि महारानी से भारद्वाज जी कि महारानी साहिबा अभी तक ओनली 2 दिन जब से उनका नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद 37 सभाएं कर चुकी है, जहां से उनका क्रिस्माई जो व्यक्ति उससे जनाधार प्रत्याशियों को मिलता नजर आया, कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में है, तो क्या उनको प्रत्याशी बनाओगे मुख्यमंत्री? आप लोग को पीछे हटना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो 170 विधायक जीत कर आएंगे, उनमें से कोई भी जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। 170 और 30 काहे के लिए छोड़ दिए? वो भी ले नहीं है, 30 इनके नहीं है, 30 इनके नहीं है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात आज अपने मंच से भी की। मैं आज ही के भाव लेकर आया हूं। भोपाल में जयपुर से महंगा है, बॉम्बे में जयपुर से महंगा है पेट्रोल भी और डीजल भी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग अपना पढ़ के नहीं आते हैं। ये आज के भाव हैं 2 घंटे पहले के। सवाल है कि राजस्थान में भी मोदी अडानी कीजिएगा तो जनता कैसे भरोसा करेगी? और कोई है ही नहीं, लोकल इश्यूज उठाने और तो है ही नहीं ना बाकी यहाँ पर कोई नहीं है। अंजना जी, वसुंधरा जी पर दया आ रही है। अंजना जी मेरी अंतिम बात है। राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर 31.4% का जीएसटी है और डीजल के ऊपर 19% का डीबीएस है। और आखिरी के 2 सवाल ले रहे हैं प्लीज। आज के भाव है अंजना जी। और आज भोपाल में मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है और बॉम्बे से भी महंगा है। गुजरात से 10 रुपए कम है, उत्तर प्रदेश से 12 रुपए कम है, हरियाणा से। एक सेकंड इस तरह से मत कीजिए, शो रोकना होगा प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। राजस्थान में पीएफआई के जुलूसों को अनुमति दी जाती है और हिंदू संगठनों के जो भी कोई भी त्योहार होते हैं उनके ऊपर रोक लगाते हैं, क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है, इसका जवाब। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। 9.5 साल के बाद भी वो हिंदू मुसलमान करते घूम रहे हैं। पीएफआई के ऊपर किसी ने किसी रूप में भी कोई परमिशन नहीं दी। में दी है, कोटा में रैली निकालने की किसी ने भी कोई परमिशन नहीं दी। कोटा ने बाकायदा रैली निकाली। आप मुझे कागज दिखा दीजिए राइटिंग में कोई परमिशन दी है, मैं माफी मांग कर जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है, झूठ बोलने की आदत इनकी ब्लड रिलेशन पूरा अंग्रेजों से सीख कर कोटा और पीएफआई छोड़ दीजिए। अभी अंजना जी, एक चीज तय हो गई है। एक आखिरी सवाल अंजना जी, एक चीज तय हो गई है। बीजेपी की सरकार आएगी, ओपीएस बंद होगा। बीजेपी की सरकार आएगी, हत्याएं बंद होगी। बीजेपी की सरकार आएगी, दुष्कर्म बंद होंगे। बीजेपी की सरकार आएगी, लूट बंद होगी। आखिरी सवाल आएगी, अराजकता बंद होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गहलोत सरकार 3 बार बन चुकी है, उनकी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन हर बार इतनी बुरी तरह से खारिज क्यों हो जाते हैं? जनता उनको क्यों निकाल देती है बार बार? चलिए, इसी के साथ एक आखिरी सवाल यहाँ से आपका हो चुका। मेरा एक सवाल मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से रहेगा कि जब कांग्रेस सरकार फालतू की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है और मोबाइल फोन की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, लेकिन सरकार रेवड़ियों की परिभाषा तय नहीं कर पा रही है। हमारे जो स्कॉलरशिप के बिल पास हो चुके हैं उनका बजट क्यों नहीं दे रही? बिल जब पास होता है, जब बजट पास होता है, बजट पहले पास होता है, बिल बाद में होता है। देंगे कहाँ से? लूट लिया पैसा। पहले बजट पास होता है, फिर बिल पास होता है। कितनी सीट? हमारी 125 प्लस 125 प्लस कितनी सीट? इनकी आएंगी 20, हमारी आएगी 170। 170। चले, इसी के साथ आज राष्ट्र तिलक में यहाँ से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।